बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डी मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा और डी मार्केटिंग की एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन कौन सी मार्केट में डी मार्केटिंग की एग्जांपल्स हैं और कंपनीज क्यों डी मार्केटिंग की तरफ जाती हैं और डी मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर हम डी मार्केटिंग की डेफिनेशंस की बात करें तो मैं उसको इस तरह डिफाइन करता हूँ। डी मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपनी develop strategies to reduce the consumption of product or services, while traditional marketing is a advertisement to increase the consumption of a product or services। सादा अल्फाज में हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डी मार्केटिंग जो है कंपनी इसलिए यूज़ करती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर उसकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है तो हम उसकी डी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे कि उसकी कंजप्शन कम हो। जैसा कि हमारे मुल्क में जब बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो उसकी जो हमारी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो उसकी कंजप्शन है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी हम इस तरह डी मार्केटिंग करते हैं कि जितने ज़्यादा यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे 100 यूनिट्स पे आपको 7 रुपीज़ पर यूनिट मिलेंगे और जैसे ही आपके 200 होते हैं तो आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट बनेंगे और अगर हम उसके 300 यूनिट्स हो जाते हैं तो वो फिर आपको 32 रुपीज़ पर यूनिट्स आपको मिलेगा। तो ये एक जो ना डी मार्केटिंग हो रही है। जैसे जैसे उसके इंक्रीज यूनिट्स होंगे तो उसके यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये इसकी डी मार्केटिंग इस तरह हो रही है कि कंपनी चाह रही है कि आप इसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करें, कम करें। जितना आप इसको कम करेंगे उतना आपका बिल कम आएगा।